हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए आइस एंड फायर का नेक्स्ट एपिसोड। मुझे पता था कि इस एपिसोड को सैटरडे को अपलोड करना है, लेकिन मेरे ट्रेवल करने की वजह से यह एपिसोड थोड़ा डिले हो गया। तो चलो बिना देरी ये करते हैं अब इसे स्टार्ट। आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियान मिंग और उसके साथी ड्रैगन किंग पैलेस की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को डार्क रेस के काफी सारे लोगों ने घेर लिया था। परंतु वह सभी लोग मिलकर डार्क रेस के उन लोगों का सामना करते हैं और उन्होंने लगभग डार्क रेस के लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर वहाँ पर डार्क रेस की और भी आर्मी आ गई थी। साथ ही शाफिन भी वहाँ पर आ गया था, जो कि उन लोगों को वहाँ से आगे जाने से रोक रहा था। आइस एंड फायर के एपिसोड 156 में हम देखते हैं शाफिन वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर वह उसकी पावर का उपयोग करते हुए उन लोगों पर हमला कर देता है। नियान मिंग उस हमले से बचने के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर देता है। शाफिन के वह सभी अटैक उस बैरियर से टकराते हैं और वह बैरियर वहीं टूट जाता है और तभी शाफिन मौका पाकर वहाँ पर लगाए गए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर यह सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी शाफिन फिर से उन लोगों पर हमला कर देता है। परंतु तभी मूरोंग और मूजिंग उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन वह सभी लोग जिस फॉर्मेशन के अंदर खड़े होते हैं वह फॉर्मेशन उन लोगों की पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। नियान मिंग अपने होली लाइट ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। वह अपने लोगों से कहता है कि शाफिन काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। यह सुनकर फेंग नु लान से कहती है कि तुम जल्दी ही यहाँ से सभी को टेलीपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल क्रिएट करो। यह सुनकर लान कहती है कि ठीक है, और अब वह वहाँ पर स्पेस पोर्टल को क्रिएट करने लग जाती है। यह देखकर शाफिन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। और अब तभी फेंग नु और नियान मिंग एक साथ मिलकर शाफिन पर हमला करके उसे पीछे कर देती हैं। परंतु तभी शाफिन अपनी चेन से उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी नियान मिंग फायर ब्लेड को बाहर निकालकर उससे एक ही अटैक में शाफिन के अटैक को नलीफाई कर देता है। यह देखकर शाफिन एक पावरफुल अटैक उन लोगों पर करता है, परंतु रॉन्ग विंग सील बनाकर सभी लोगों को बचा लेता है। तभी अचानक से फेंग नु और नियान मिंग शाफिन पर एक साथ हमला कर देती हैं। इसे ही उन तीनों के अटैक आपस में टकराते हैं। वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे फेंग नु और नियान मिंग पीछे हो जाते हैं। नियान मिंग लान से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इस पर लान कहती है कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मेशन लगाया गया है और मुझे यहाँ से सभी को एक साथ टेलीपोर्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। शाफिन नियान मिंग से कहता है कि लड़के, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें यहीं मार कर तुम्हारे सारे ब्लेड्स तुमसे ले लूंगा। और अब फेंग नु और नियान मिंग एक साथ शाफिन पर हमला कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वह तीनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। शाफिन फिर से उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर रॉन्ग विंग वहाँ पर लान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। फेंग नु और नियान मिंग एक साथ मिलकर शाफिन से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ शाफिन अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करके उन दोनों को पीछे कर देता है और फिर वह एक पावरफुल अटैक रॉन्ग विंग के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर नियान मिंग आकर आइस बवंडर से उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी फेंग नु भी अपनी फिनिक्स फॉर्म में आकर शाफिन पर हमला कर देती है। शाफिन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग नु तो मौका मिलते ही उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है। यह देखकर शाफिन फेंग नु पर हमला कर देता है। फेंग नु पीछे खिसकते हुए नियान मिंग के पास आ जाती है। इधर हम लान को देखते हैं, जो कि वहाँ मौजूद रिक्शिसन को तोड़ने में अपनी पूरी पावर गवा चुकी होती है। लान वहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यह देखकर नियान मिंग उससे कहता है कि लान, तुम यहीं रुक जाओ वरना तुम मारी जाओगी। यह सुनकर लान कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ से बच के निकलने का कोई और प्लान नहीं है। अगर मैंने इसे यहीं बीच में रोक दिया तो फिर हम सभी यहाँ मारे जाएंगे। इससे बढ़िया होगा कि अगर मैं अपनी कुर्बानी देकर तुम सभी को बचा लूँ तो यह मेरे लिए काफी बढ़िया बात होगी। लान बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद भी अपनी पूरी पावर का उपयोग कर रही होती है। उधर से शाफिन काफी पावरफुल अटैक नियान मिंग पर कर देता है, जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। फिर लान से कहती है कि लान, तुम रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर ऐसी नहीं जा सकती। पर लान कहती है कि मुझे माफ कर दो सिस्टर, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती। वह उन सभी लोगों को बताती है कि यह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से एक सुरक्षित स्थान पर भेज देगी, लेकिन तुम लोगों को वहाँ से जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए मैं तुम सभी को थोड़ी ही दूरी पर टेलीपोर्ट कर पाऊंगी।
होंगी। इधर लान के बाल धीरे धीरे सफेद पड़ने लगते हैं, उसकी आंखों में से भी खून निकल रहा होता है। लान अपने लोगों के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है और अब अचानक से लान के सभी साथी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शाफिन नीचे आकर आगे बढ़कर देखता है, वहाँ पर सिर्फ लान की बॉडी पड़ी हुई होती है। इधर हम पिंग चाओ को देखते हैं जो कि मून मास्टर के पास आकर उन्हें एक खबर देता है। वह कहता है कि मून मास्टर अब सब कुछ तैयार है, अब बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। तभी शिना आगे आती हुई कहती है कि लेकिन यह शाफिन कहाँ रह गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। यह सुनकर मून मास्टर उन लोगों को देखने लगता है जहाँ न्यानमिंग और उसके साथी एक जगह टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। अब फेंग नू फियोनिक्स पर अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और अब तभी वहाँ पर शाफिन आ जाता है। शाफिन न्यानमिंग से कहता है कि तुम बचकर कहाँ जा रहे हो। शाफिन को देखकर कहती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे ऑर्डर की अवहेलना करने की। यह उसके उन सभी आर्टिफैक्ट का लालच करके अभी उसी से फाइट कर रहा है। मून मास्टर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम उसके आने का बस इंतजार करो। इस पर शिना कहती है कि लेकिन मून मास्टर अगर उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर। इस पर मून मास्टर कहता है कि वह मेरे हाथों का पपेट है, वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। वह जानता है यदि उसने ऐसा किया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। इधर हम न्यानमिंग को देखते हैं जो कि लाइट ब्लेड की पावर का उपयोग कर रहा होता है। शाफिन न्यानमिंग से कहता है कि तुम अब मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। यह कहकर वह काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए न्यानमिंग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से न्यानमिंग पीछे हो जाता है। तभी न्यानमिंग अपनी हेवनली आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो तो फिर देख ही लेते हैं आज कौन किसे यहीं खत्म कर देगा। शाफिन तो न्यानमिंग के पास मौजूद हेवनली आई को देखकर हैरान होता है। न्यानमिंग के अंदर से एक वॉरियर बाहर निकलकर फायर ब्लेड से शाफिन पर हमला कर देता है। नसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भी अब तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। न्यानमिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे इस अटैक का सामना करो। यह कहकर वह वहाँ पर लाइट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके फायर एंड आइस ड्रैगन से शाफिन पर हमला कर देता है। शाफिन उन दोनों ड्रैगन के अटैक से बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह ड्रैगन उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर न्यानमिंग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मुझे मेरी इस पावर का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया, अब मुझसे मत कहना कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। और अब वह अपनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड में न्यानमिंग पर हमला कर देता है। न्यानमिंग सील बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इससे पीछे खिसक जाता है। शाफिन न्यानमिंग से कहता है कि तुम मुझे खुशी खुशी अपने सभी ब्लेड सौंप दो तो फिर शायद मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, और वैसे भी तुम्हारे पास मरने के सिवा और कोई विकल्प है भी नहीं। यह कहकर वह वहाँ पर जमीन के अंदर से न्यानमिंग पर हमला करने लगता है। न्यानमिंग उसके सभी हमलों से बचकर हवा में आ जाता है। वह वहाँ पर अपने सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल कर उन सभी एलिमेंट की पावर को कंबाइन करके शाफिन पर हमला कर देता है। शाफिन भी वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वहाँ पर उसकी एक काफी पावरफुल जायंट स्पेशल बॉडी आ जाती है जो कि न्यानमिंग की ओर अटैक कर देती है। और अब उन दोनों के अटैक वहाँ पर टकराते हैं, जिससे वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। शाफिन न्यानमिंग से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लड़के तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी। परंतु न्यानमिंग तो तभी अपनी लाइट ब्लेड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, परंतु तभी वहाँ पर काफी सारी चमगादड़ आ जाती हैं जो कि शाफिन को वहाँ से पकड़ कर ले जाती हैं। इधर हम हुआरोंग की बाकी की आर्मी को देखते हैं। वहाँ पर फेंगू और बाकी के लोग आ जाते हैं। रूयून उन सभी को देखकर हैरान होती हैं। वह सबसे पहले फेंगू को देखती हैं और तभी वह वहाँ पर न्यानमिंग और लान को देखने लगती हैं, तो वह दोनों उन्हें वहाँ दिखाई नहीं देते। अब वह फेंगू से पूछती हैं कि न्यानमिंग और लान कहाँ हैं, वह दोनों यहाँ क्यों नहीं आए। इस पर फेंगू बताती है कि न्यानमिंग तो ड्रैगन किंग पैलेस की ओर जा रहा है, लेकिन लान, और यह कहकर वह वहाँ पर रोने लगती है। बाकी सभी लोग भी वहाँ पर रो रहे होते हैं। इधर हम ड्रैगन किंग पैलेस को देखते हैं जहाँ पर न्यानमिंग आ जाता है, लेकिन वहीं पर एक ड्रैगन उस जगह को गार्ड कर रहा होता है। वह ड्रैगन न्यानमिंग को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम कौन हो। परंतु तभी वहाँ पर फायर ड्रैगन आ जाता है। वह कहता है कि तुम परेशान मत हो, यह मेरा दोस्त है, मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। इस पर वह ड्रैगन कहता है कि आज तुमने ड्रैगन पैलेस में ह्यूमन को बुलाया है, यह गलती तुम्हारी माफ नहीं होगी। इधर ड्रैगन किंग पैलेस के अंदर सभी ड्रैगन चिंता में होते हैं। तभी वहाँ पर न्यानमिंग आ जाता है। वह कहता है कि अब मुझे बताओ सारी बात क्या है। इस पर वहाँ मौजूद ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन मेरी वाइफ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस बच्चे का ऑरा तो काफी ज्यादा अजीब है। साथ ही ग्वानलिंग की लाइफ फोर्स भी लगातार कम होती जा रही है। और ड्रैगन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से सभी लोग कोई ना कोई उपाय सोचो। इस पर वहाँ बैठा एक ड्रैगन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, लेकिन
जो भी कुछ भी करेगा हम उसमें उसका साथ देंगे। नियान मिंग उन लोगों से कहता है कि मुझे उन्हें चेक करने दो, क्या पता मुझे उनकी हालत देखकर कोई उपाय याद आ जाए। आप लोग चिंता मत करो, मैं उनकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ही ढूंढ लूंगा। यह सुनकर वह ड्रैगन किंग कहता है कि हम 7 ड्रैगन में से कोई भी कुछ नहीं कर पाया तो फिर तुम तो एक छोटे से मैजिशियन हो, तो फिर तुम क्या ही कर पाओगे। यह सुनकर वहाँ बैठा फायर ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। नियान मिंग फायर एंड आइस मैजिक को एक साथ उपयोग कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी तो हमसे भी कई अधिक गुना है। यह सुनकर वह ड्रैगन किंग कहता है कि तो फिर हमें अब इस पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि यह हमें भी पता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नियान मिंग से कहता है कि यदि तुमने हमारी मदद की तो फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रिवॉर्ड दूंगा। इस पर नियान मिंग कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो, आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो फिर मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। और अब नियान मिंग रूम के अंदर आ जाता है। वह ग्वानलिन के चारों ओर बनी सील को टच करता है, तभी ग्वानलिन को होश आने लगता है। वह वहाँ पर अपने 6 ब्लेड के मैजिक से एक प्रोटेक्टिव सील बना लेता है और फिर वह वहाँ उस सील के माध्यम से उसके अंदर चला जाता है। वह ग्वानलिन से कहता है कि तुम मेरी एनर्जी को अस्वीकार मत करना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब वह वहाँ पर अपनी उस सील को काफी बड़ा कर देता है, जिससे कि वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उस जगह की एनर्जी को मेंटेन करने लगती है। नियान मिंग उन सभी से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरी एनर्जी काफी ज्यादा लो है, तो फिर तुम सभी लोगों को इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना होगा। मैं अकेले इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर फायर ड्रैगन किंग कहता है कि यदि हम यहाँ से अंदर गए लिटिल ड्रैगन किंग को जन्म देने में मदद करने के लिए, तो फिर मेडुसा बोतल को कौन प्रोटेक्ट करेगा। कहता है कि यदि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है तो फिर वही करो जो मैंने कहा है। मौजूद ड्रैगन कहता है कि हमें तुम पर भरोसा है, तुम ही बताओ कि अब हमें डार्क रेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर नियान मिंग कहता है कि तुम लोग यहाँ आकर लिटिल ड्रैगन किंग को जन्म देने में मदद करो और बाकी इस मेडुसा बोतल को मुझे दे दो, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। साथ ही मैं इस ड्रैगन पैलेस को भी गार्ड करूंगा, जिससे कि कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ग्वानलिन अपने पास से मेडुसा बोतल को नियान मिंग को दे देती है। यह सुनकर वह लोग तुरंत ही अंदर आ जाते हैं। अब वह ड्रैगन किंग भी अपनी अपनी मेडुसा बोतल को नियान मिंग को दे देते हैं। नियान मिंग उन चारों मेडुसा बोतल को अपने पास रख लेता है। नियान मिंग उन लोगों से कहता है कि तुम इस सभी को कंटिन्यू करो, मैं बाहर जाकर ड्रैगन पैलेस को गार्ड करूंगा। अब वहाँ मौजूद वह सभी ड्रैगन एक साथ मिलकर नियान मिंग द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन को कंटिन्यू करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर एनर्जी का फ्लो समान रहे। इधर हम मून मास्टर को देखते हैं, जो कि ड्रैगन किंग पैलेस के अंदर आ जाता है। वह अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अब हम अपनी जीत की तरफ यहाँ से पहला कदम उठाएंगे। यह सुनकर उसकी डार्क रेस के सभी लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नियान मिंग आ जाता है। वह कहता है कि सी यू, देखो हम फिर से मिल गए, हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से फाइट करने की है, तो फिर आ जाओ। यह सुनकर मून मास्टर कहता है कि तो फिर ठीक है, यहाँ आज मैं इस बार तुम्हें अपने हाथों से खत्म करके तुम्हारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।